पीरियड्स को मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी के नाम से भी जाना जाता है। आजकल लड़कियों में अनियमित ऋतुस्राव या फिर अनियमित मासिक धर्म या फिर इरेगुलर पीरियड्स बहुत ही कॉमन बात हो गई है, आम सी बात हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इरेगुलर पीरियड्स का क्या वजह हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराधा। स्वागत है आप सबको अनुराधा केयर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स मिस होने का कई सारे कारण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली बात, तो पीरियड्स मिस होने का एक कारण ये होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो भी आपका पीरियड्स मिस हो सकता है। पीरियड्स मिस होने का कारण जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड्स क्या होता है और ये क्यों होता है। जब भी कोई लड़की का पीरियड्स होता है तो वो 28 दिन से 35 दिन तक उसका पीरियड्स होता है। तो पीरियड्स का पहला दिन से ही उसका जो गर्भाशय है वो बच्चा रखने के लिए या फिर बच्चा को विकसित करने के लिए तैयार रहता है। और हर महीने 14वां दिन पीरियड स्टार्ट होने से 14वां दिन जो होता है, एक अंडा यानी कि डिंब वो ओवरी से यानी कि डिंबाशय से आकर गर्भाशय में स्थापित होता है। और वो जब भी वो डिंब आकर गर्भाशय में स्थापित होता है उस दिन को हम ओवुलेशन के नाम के ओवुलेशन डे से नाम के जाने जाते हैं। अगर इसी दौरान लड़की कोई भी शारीरिक संपर्क रखता है तो वो डिंब से शुक्राणु मिलकर बच्चा पैदा होता है, तब पीरियड्स मिस हो जाता है। लेकिन अगर लड़की या फिर महिला कोई भी शारीरिक संपर्क नहीं बना पाती है और डिंब जो होता है या फिर जो अंडा होता है वो शुक्राणु से मिल नहीं पाता है, तो उसका जो डिंब होता है वह रप्चर होकर यानी कि ब्रेक होकर या फिर ज्योनि से या फिर वाजाइना से निकल जाता है। इसी को हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट ना हो फिर भी आपका पीरियड्स मिस हो रहा है तो उसका क्या 10 कारण मैं बताऊंगी। पहला कारण यह है कि कुछ लड़कियों का जो पीरियड्स होता है वो अगर हाल ही में शुरू हुआ है तो उसका रेगुलर होने में कुछ टाइम लगेगा। इसके लिए आपको कोई भी परेशानी होने का जरूरत नहीं है। दूसरा कारण ये है कि लड़की का वजन बढ़ना। अगर लड़की का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो भी इस क्षेत्र में और इस समय भी पीरियड्स का इरेगुलर होना बहुत ही आम सी बात होता है। तो इसके लिए लड़की को अपना वजन का सही वजन घटाना, अगर पीरियड्स नॉर्मल हो सकता है। तो तीसरा कारण हो और तीसरा रीजन ये है कि वेट लॉस। और अगर लड़की तेजी से वेट लॉस करती है, बहुत सारी लड़कियां होते हैं वो डाइटिंग करती है, तो खान पान के ना होने के कारण शरीर को उपयुक्त परिमाण में न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण भी पीरियड्स का मिस होना बहुत बार देखा गया है। और एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है और इसको हम ईटिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। और चौथा रीजन ये है कि वजन का नॉर्मल से कम होना भी पीरियड्स का ना आना और पीरियड्स इरेगुलर होने का एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है। इसका इलाज ये है कि आप अपना वजन, जो नॉर्मल वजन और आइडियल वेट होता है उसको लीजिए, उस नॉर्मल वजन में आ जाइए। जो पांचवा कारण होता है, बहुत सारी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं अपने वजन को सही रखने के लिए या फिर फिट रहने के लिए, उस दौरान भी और उसी के कारण के वजह से भी पीरियड्स का मिस होना और या फिर इरेगुलर होना भी हो सकता है। ठीक है। और छठा कारण या 6th रीजन क्या है, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम भी एक कारण हो सकता है आपका पीरियड मिस होने का या फिर पीरियड्स इरेगुलर होने का भी एक वजह यह भी हो सकता है। पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो कि बहुत सारे लड़कियों को आजकल हो रहा है। इसका प्रमुख वजह यह है कि लड़की का खान पान का और वजन बढ़ने से ये बीमारी हो सकती है। और इसका जो डायरेक्ट प्रभाव है और वो लड़की का शुगर का मात्रा बढ़ना और लड़कियों का प्रेग्नेंट ना होने पर भी पड़ता है। 7वां जो रीजन होता है और 7वां कारण ये है, अगर आपको थायराइड है
तो भी अगर लड़की को थायराइड का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो थायराइड ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड होता है बॉडी में, अगर उसका थायराइड ग्लैंड का भी प्रॉब्लम है तो भी उसका जो पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है। हाँ, जो 8वां रीजन ये है कि कोई कोई लड़की ज्यादा प्रैक्टिस करती है, जैसे कि डांसर हुआ या फिर कोई प्लेयर हो सकते हैं, कोई कोई लड़की डांसर होते हैं, प्लेयर भी होते हैं, तो अगर वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, डांस का प्रैक्टिस करते हैं या फिर खेल का प्रैक्टिस करते हैं, तब वो भी एक कारण हो सकता है कि आपका पीरियड्स लेट आए या फिर इरेगुलर हो सकता है। और जो 9वां रीजन यानी कि 9th वो है कि अगर आप कोई भी बीमारी के कारण, जैसे कि टीबी हुआ और फिर कोई भी बीमारी के कारण कोई भी दवा बहुत देर से ले रहे हैं, तो उस दवा के प्रभाव से भी आपका पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन भी इरेगुलर हो सकता है। और 10वां रीजन ये है कि अगर अचानक से आपका डेली रूटीन में चेंज या फिर परिवर्तन होता है, जैसे कि सपोज अगर आपका जो डाइट होता, अगर आपका एग्जाम हुआ या फिर आपका कोई कोई वर्किंग वोमेन होते हैं, उनको ज्यादा प्रेशर रहता है काम में, तो उनका खान पान और उनका जो सोने का समय और उनका जो काम करने का जो प्रेशर होता है और स्ट्रेस भी होता है, तो डेली रूटीन में चेंज भी अगर होता है तो भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। सो पीरियड इरेगुलर हम कैसे बोल सकते, किससे हम पीरियड्स इरेगुलरिटी बोलेंगे? जनरली और फिर साधारणतः यह होता है कि पीरियड्स एक आम लड़की का और एक आम महिला का जो पीरियड्स होता है वो 28 से लेकर 35 दिन तक होता है। सो अगर आपका पीरियड्स 28 दिन से कम या फिर 35 दिन से ज्यादा होता है, 35 दिन से ज्यादा एक बार होता है, तो हम उसको इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं। मैंने भी ऐसा देखा है, कोई कोई लड़की का एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या फिर 2.5 महीना से एक बार पीरियड्स होता है। तो ये सब लक्षण और ये सब कारण होते हैं पीरियड्स लेट होने का या फिर पीरियड्स मिस होने का या फिर पीरियड्स इरेगुलर होने का। कई सारे वजह है प्रेगनेंसी के अलावा। अगर आप प्रेग्नेंट है तो पीरियड्स जैसे भी तो मिस हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेग्नेंट तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल अनुराधा केयर को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।